Hi guys, welcome back to my channel and a new study vlog. So before introducing today's video, let me introduce myself first to those who are new to my channel. So I'm Kamna and I'm CS executive aspirant who has cleared CSCT in November attempt, and from last 2.5 months I'm preparing for my CS executive June 2026 attempt. So in this video I will be addressing real-time problems of every students like me who is preparing for any professional exams and their solution that I have tried and planning to try for future and my plan for the upcoming days. So let's get started with the video. So इस time में the most common problem of every such student of every level is, yes, you guessed it right, distraction. Like distraction एक ऐसी slow poison है ना, like which will eat your whole career and future without left any crumbs. like कि बस एक चीज़ है कि अगर ज़िंदगी में अगर तुम्हें कुछ करना है तो भाई you can't quit social media or what. like तुम खुद से क्वेश्चन करो यार, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें इंस्टा और व्हाट्सएप पे अंबानी से डील हो रहा है करोड़ों करोड़ों रुपए की, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो फिर उसका ओवर यूज़ क्यों ही करना? मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तुम उसे पूरी की पूरी तरह से छोड़ दो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि तुम उसे एक एप्रोप्रिएट एंड यूज़फुल वे में यूज़ करो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए, ना कि नुकसान पहुँचाए, क्योंकि तुमने सुना ही होगा कि अति हर चीज़ में हानिकारक है. एंड यू माइट लाफ आफ्टर नोइंग दैट कि एक टाइम में मेरा डिस्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंट था यूट्यूब. मैं यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, बट आई ओवरकम दैट एंड यूज्ड इट इन अ गुड वे नाउ लेट्स कम टू अनदर प्रॉब्लम विच इज़ बैकलॉग्स. इस टाइम में बैकलॉग्स रखना आई डोंट थिंक कि ये एक सेफ प्ले होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जून अटेम्प्ट है जिनका, ठीक है, क्योंकि सारा टाइम वी कांट इन्वेस्ट ऑन क्लियरिंग बैकलॉग्स ना. हमें रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट भी देना होता है, बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत ही कम पॉइंट बच गया. और मैं बस इतना कहूँगी जितना से जितना जल्दी हो सकता है तो उतना बैकलॉग्स ख़त्म करो, क्योंकि बैकलॉग्स इज़ नॉट सेफ एट एनी कॉस्ट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. मैं बस यही चीज़ बोलूँगी कि विद कंसिस्टेंसी यू कैन अचीव एनी थिंग. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बारे में, जो मैं आपको अच्छे से आगे उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी. सो द नेक्स्ट इज़ नो मोटिवेशन. मैं बस इस चीज़ में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है अपने लिए, फैमिली के लिए, तो शायद तुम्हें इससे बड़ी मोटिवेशन और कहीं भी नहीं मिल सकती, बिकॉज इट इज़ द पर्सनल किक दैट हिट्स हार्ड. कि तुम्हें वो सपने होते हैं, अपने पर्सनल सपने होते हैं कि हाँ मुझे अपने मम्मी पापा को एरोप्लेन में बिठाना है, उन्हें घूमने लेके जाना है, फॉरेन ट्रिप्स करवानी है, खुद को भी करना है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है खुद के पैसों में. तो आई थिंक ये पर्सनल होता है. तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन दिस टॉपिक, ये आपको खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट. हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मेरे दोस्त की, कज़न्स की, बड़ी बहन की, छोटे बहन की, जो भी है, कि लाइफ क्या सेट है, बिना कुछ करे सब मिलता है. उन्हें अपनी लाइफ का इंजॉय करते देख रहे विदाउट एनी हार्ड वर्क. देयर लाइफ इज़ सो ईजी. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सब चीज़ें टेम्पररी है, बिकॉज ये सब चीज़ें उन्हें विदाउट हार्ड वर्क मिल रही है, ऑफ देयर ओन मिल रही है. और रही बात हमारी जो दिन रात घिस रहे हैं खुद को किताबों के साथ, तो एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी रिटन डाउन, ठीक है, और आपकी लाइफ उनसे बहुत अच्छी होगी. बस ये 5 साल मेहनत कर लो और आगे का आपका 50 साल सेट है. आज मैंने बाल धोया, मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे लग रहे हैं. व्हाट इज़ दिस, तेरे नाम. सो गेटिंग बैक टू द वीडियो, आई हैव टू टेल यू दैट a lot is going in my life. I really want to share you guys. बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है, एंड इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज मैंने भी खुद पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस जो टाइम फेज था. सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड टू माई स्टडी सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मैं जस्ट अभी ECIPL का रिविजन करके बैठ रही थी, कॉम्पिटिशन लॉ का. और अगर मैं अपना सिलेबस का कुछ ऊपर नीचे का रिव्यू दूँ तो अभी मेरे ऑलमोस्ट, मुझे देखना पड़ेगा वहाँ पे जो लगाया हुआ है, यहाँ पे जो लगाया हुआ है वो सब, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा CMSL का 4 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें से आज एक मैं ख़त्म करूँगी, तो मेरे CMSL का 3 चैप्टर बचेगा जो इस वीडियो के बाद में ख़त्म करूँगी. और ECIPL का मेरा 5 चैप्टर बचा हुआ है, बिकॉज उसमें 2 चैप्टर मेरे बैकलॉग्स चल रहे हैं और अभी कॉपीराइट का क्लासेस वगैरह चल रहा है, तो मैं 2 चैप्टर साथ में करती हूँ.
ताकि मेरा बैकलॉग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। एंड बात रहा मेरा टैक्स का, तो टैक्स का थोड़ा मेरा बैकलॉग रह गया है। एंड नाउ इन सब के साथ साथ मैं रिवीजन भी करती हूँ, बिकॉज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लाइक नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव, लाइक हर किसी के एग्ज़ाम में रिवीजन इज़ द मस्ट फैक्टर। बिकॉज अगर तुम रिवीजन करोगे ही नहीं तो तुम रीडिंग करके कुछ भी नहीं उखाड़ सकते ऑब्वियसली। लाइक इट इज़ लाइक कि इफ़ यू हैव टू डू समथिंग इन एग्ज़ाम, यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक्स एटलीस्ट 2 टाइम्स, लाइक दो बार तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। सो अभी अगर मैं रिवीजन का बात बोलूँ तो अभी मैंने ECIPL पे रिवीजन करना स्टार्ट किया, जिसका मैंने आई थिंक मैंने 4 चैप्टर मैंने रिवीजन कर लिया है, जिसमें से एक होता है लीगल मेट्रोलॉजी, एक है रेरा एक्ट एंड एक है डिज़ाइन एक्ट और एक है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये 4 चैप्टर का मैंने कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी 5th चैप्टर में वर्क कर रही हूँ, कॉम्पिटिशन लॉ, जो मैंने आज से शुरू किया। और रिवीजन के साथ साथ मैं टेस्ट भी वगैरह भी दे रही हूँ। और टेस्ट मैंने दिया है, वेट लेट मी गिव यू द मार्क्स ऑफ माई टेस्ट, मुझे पहले निकाल लेने दो, शो यू माई मार्क्स। ये है मेरा अभी का लेटेस्ट जो मैंने टेस्ट दिया था, आई थिंक ये है रेरा एक्ट का, सॉरी डिज़ाइन एक्ट का, या डिज़ाइन लिखा हुआ है। तो ये है मेरा लेटेस्ट मार्क्स ऑफ टेस्ट। तो मैं अभी ये मेरा सेकंड टेस्ट है, ये मैंने सेकंड टेस्ट दिया था। सबसे पहले वाला टेस्ट का मैं मार्क्स दिखाती हूँ आपको। वो लैपटॉप से आपको मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ ऊपर कहीं लगा दूँगी मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम का मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, बट उससे मुझे आइडिया मिल गया, क्योंकि जहाँ मैं जिस वेबसाइट पर मैं टेस्ट देती हूँ तो वो मुझे रिव्यू भी देते हैं अलॉन्ग विथ मार्क्स कि आपका यहाँ मिस्टेक है, प्लीज़ आप उसको सुधार लो। तो उस हिसाब से मैंने जो वर्क किया खुद पे, तो मेरा मार्क्स इम्प्रूव हुआ है। एंड मैं अभी मैंने दो अपने जो टेस्ट वगैरह है, 2 टेस्ट वगैरह मैंने और सबमिट किया है और वो पेंडिंग है, वो अभी तक चेक होकर नहीं आए हैं। अगर आ जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। तो बात करते हैं अब मेरा सिलेबस की कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो बिफोर सेइंग अभी मेरा करंट पोजीशन, मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि अराउंड 15 to 18 डेज़ अगो, लाइक आई वॉज वेरी पैनिक, लाइक मैं बहुत पैनिक में थी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए और मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। लाइक ख़त्म इन द सेंस कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट मैं उस टाइम उस पोजीशन में थी कि लाइक आई कांट एक्सप्लेन, वो मैंने शायद अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाला था। तो उस टाइम मेरा सिलेबस का हाल बहुत, लाइक में बहुत सारे बैकलॉग्स थे, बट विद द कंसिस्टेंसी आई हैव, लाइक मैंने सब कुछ एक साथ जोड़ के मैंने अच्छी तरीके से अभी जिस पोजीशन में हूँ यहाँ तक आई हूँ, मैंने अच्छे तरीके से मेरा सिलेबस ख़त्म किया है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं अपना सिलेबस अराउंड अप्रैल के एंडिंग तक में मैं अपना सिलेबस पूरा ख़त्म करना चाहती हूँ। लाइक 8-9 दिन 10 दिन ऊपर नीचे होगा, बट दैट विल बी द मैक्सिमम डेट कि मैं अपने अप्रैल के एंडिंग तक में मैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगी। बात रहा रिवीजन का, मैं वो रिवीजन शुरू से मैंने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं मई में जाके पूरा अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहती, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्ड टू कवर ऑल दी चैप्टर्स इन 1 मंथ, क्योंकि मेरा जून का फर्स्ट वीक से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। एंड अगर बात करूँगी मैं कंसिस्टेंसी की, लाइक मेरा अराउंड 2 दिन पहले, आई गेस परसों या तरसों, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। आई हैड वॉमिटिंग, बॉडी पेन और बुखार हो गया था, बट स्टिल मैंने दवाई खा के उस दिन भी मैंने क्लासेस लिया था। दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी लुक लाइक। लाइक मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है, यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट, ओके, यू हैव टू डू, बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर यू। और बात रही डिस्ट्रैक्शन की, तो सबसे पहले बस मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारा डिस्ट्रैक्शन इज़ दी ओनली बिकॉज हमारी अटेंशन स्पैम की धज्जियाँ उड़ चुकी है। हमने इतने सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर लिए कि हमसे बैठ के 2 घंटे का लेक्चर नहीं देखा जा रहा है। यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप चाहो, अगर आपको अपने आप पे वर्क करना है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अभी के अभी ये शॉर्ट वीडियोज़ जो वगैरह होते हैं, रील्स हो गया, यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह हो गए, आप इसे कंज्यूम करना बंद करो। लिमिटेड कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू रियली हैव टू लाइक बंद करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे मेरा जो चैनल का जो वीडियोस है उसके आइडियाज़, बस मैं उस तक ही लिमिटेड रहती हूँ। ना मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी है कि मैं बैठ के रील स्क्रॉल करूँ। मेरा बस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो मैं कंज्यूम करती हूँ मेरा यूट्यूब से होता है, और वो बस मैं अपने वीडियोज़ के आइडियाज़ के लिए लेती हूँ, रेफरेंस के लिए लेती हूँ। दिस वॉट यू हैव टू डू। अगर आपको चीज़ें कंज्यूम करनी है, यू हैव टू
मेक दैट टारगेट कि मुझे इतना ही कंज्यूम करना है। अगर आप ओवर कंज्यूम करेंगे, कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अति हर चीज़ के लिए हानिकारक होती है, इजंट इट? सो अब आगे की स्टडी सेशन करते करते बातें करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, रिवीजन करनी है। बिकॉज सीएस एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट ओनली दिस फॉर एग्ज़ाम। बिकॉज हमें, अगर तुम सिर्फ रीडिंग कर रहे हो देन यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। रिवाइज फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स, लाइक इट इज़ द मिनिमम, बेयर मिनिमम यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। सो अगर मैं रिवीजन के बारे में बात करूँ तो यू कैन रिवाइज थ्रू डिफरेंट मेथड्स। लाइक जो मैं अगर अडॉप्ट करती हूँ, मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैं 2 मेथड अडॉप्ट करती हूँ, विच इज़ एक्टिव रिकॉलिंग एंड सेकेंड इज स्पेस्ड रिवीजन। तो एक्टिव रिकॉलिंग के बारे में बात करें तो जिसमें इंस्टेड ऑफ रीडिंग you can just force your brain to remember and write things you know in a blank paper after studying a topic for a chapter, which is really helpful. Like इससे तुम्हारी ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो एक पेपर में अच्छी तरीके से आ जाती है, और जो चीज़ें तुम मिस कर रहे हो तुम उसे फिर से रिवीजन के साथ तुम उसे रिकॉल करके तुम अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। और बात रही स्पेस्ड रिवीजन की, तो ये मेथड है विच इज़ एक गैप में रिवीजन करना, विच इज़ 1, 3 and 7 रूल ये फॉलो करता है, इन विच यू विल रिवाइज थिंग्स विद इन 24 आवर्स। पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन होगा विद इन 3 days, एंड द थर्ड रिवीजन एंड विच इज़ इन द गैप ऑफ 7 days, विच इज़ 1 week। एंड फॉर द एक्स्ट्रा जस्ट गो स्कैनर्स, PYQs फॉर द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम्स, कि तुम्हें आइडियाज़ मिल जाएगी किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। मैंने अपना टेस्ट का सीन आपको पहले ही बता दिया है। तो फॉर गिविंग टेस्ट इट्स रियली वर्क फॉर मी, लाइक चैप्टर वाइज क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाती है, एंड फॉर मेरा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बूस्ट हुआ है उसके कारण। अभी चैप्टर वाइज दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो तब मुझे फुल ऑफ सिलेबस का मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस मोर एंड मोर हायर। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार, जब खुद के लिए कुछ करना होता है तो बस तुम अपने आप को रगड़ लो, चाहे तुम किताबों में रगड़ो, कहीं भी हो, लेकिन रगड़ लो, दिन रात एक करके पढ़ लो। बिकॉज ये जो अभी पढ़ने का जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो तुम बाद में रो के भी नहीं ला सकते उस चीज़ को 5 साल बाद। बिकॉज 5 साल बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है। यहाँ पे तो एक दिन में ज़िंदगी उलट से पलट जाती है, और तुम 5 साल की बात कर रहे हो। तो फॉर लाइक मैं एडवाइस यही दूंगी कि तुम जितना घिस सकते हो अपने आप को घिस लो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी इस एज में तुम्हें मिल रही है। और बात रहा इन्जॉयमेंट की, वो भी तुम करोगे। बस ये 5 साल तुम अपने आप को रगड़ लो, कैसे भी रगड़ लो। मार्क माई पॉइंट, प्लीज़ रगड़ लो अपने आप को। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक चीज़ के बारे में वीडियो में डिस्कस नहीं किया, ताकि मैं उस चीज़ को लास्ट तक सेव करना चाहती थी। एंड द थिंग इज़ द फियर ऑफ रिजल्ट। लाइक हम में से सारे बच्चे, लाइक everyone who is appearing for the exam, वो सब डरते हैं रिजल्ट से। यार रिजल्ट क्या आएगा, मैं पास होंगी, फेल होंगी, मेरा रैंक आएगा या नहीं आएगा। लाइक इन सब का टेंशन के लिए मैं बस आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि जो चीज़ हमारे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा था कि तुम बस कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। लाइक योर राइट, या तुम्हारा अधिकार है कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी रिटर्न। लाइक तुम्हें उस चीज़ का टेंशन ही नहीं लेना है। बस तुमको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कर्म की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। एंड एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट whatever you will get, it's all just because of your hard work। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू।